ये अब आपने जो सवाल पूछा, 4 घंटे नहीं, षड्यंत्र यदि पहले से तय है तभी तो आप डिफेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि सोचा 2 घंटे बाद जवाब दे, 4 घंटे बाद दे, 1 दिन बाद देते। तय था कि ऐसा करना। आप बताइए ना, ग्वालियर से कोई पकड़ा जा रहा है, कोई कहीं से पकड़ा जा रहा है। यदि षड्यंत्र नहीं होता, देखिए डेमोन्स्ट्रेशन दिल्ली में 5-5 लाख के हमने भी देखे, कम्युनिस्ट पार्टियां करती थी। किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐसा प्रदर्शन किया किसी अंदर हॉल में जाकर, विज्ञान भवन में, कॉमनवेल्थ या एशिया भी जब होता था, गेम्स को छोड़ दीजिए, मैं 82 में इंदिरा गांधी के समय में भी कह रहा हूँ, कभी उस समिट में कभी ऐसा हुआ जब फिलिस्तीनी और कई मुद्दे होते थे, कम्युनिस्टों ने कभी अंदर घुस के किया क्या? तीसरा वो ये आर्गूमेंट भी है कि हमारा अधिकार है, अमेरिका के साथ कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं। मेरा ये पूछना है कि रामस्वरूप जासूसी कांड हुआ था राजीव गांधी के टाइम में, जासूसी कांड, स्टोरी मैंने की थी अक्टूबर 85, रामस्वरूप जासूसी कांड, उसका नोटिस आज भी मेरे पास रखा हुआ है। और उसमें मैंने लिखा था कि 2 कांग्रेस के मंत्री, उन पर भी आँच आने वाली है। नाम नहीं लिखे तब भी, सवाल कैसे होता है जैसे, सुनिए ना। उसके बाद 6 महीने में जनवरी 29 को मंत्री का इस्तीफा हुआ, प्रमुख मंत्री का इस्तीफा हुआ कांग्रेस के, करेक्शन वो ठीक है, आगे फाइल नहीं बढ़ाई गई। एक आध आदमी जो उसमें और दूसरा जुड़ा था, जो कांग्रेस या CIA से जुड़ा हुआ था, उसको देश से बाहर भागने दिया गया। मेरा ये कहना है कि मैं तो अथेंटिक है, आप फाइल उठा के देख लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ, भारत में नहीं छपने दिया कि जासूसी कांड की वजह से हटाया गया। 2 मंत्री हटाए गए, खाली कहा इस्तीफा ले लिया गया उसी कांड में। और चूंकि बहुत बड़ा, वो पार्टी के पदाधिकारी भी थे, वो बाद में मंत्री थे और अच्छे खासे मंत्री थे, खुद नहीं किसी जाल में फंस गए, वो किसी जाल में फंसे। तो कंप्रोमाइज़ तो आपकी उस समय से रहे हैं लोग। इसमें भी षड्यंत्र, मेरा यही कहना है कि आपको कोई यूज़ कर रहा है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं मालूम था जी, वो अलग बात है। लेकिन मुझे यदि कोई यूज़ कर रहा है, पाकिस्तानी कर रहा है, चाइनीज़ कर रहा है, अमेरिकन कर रहा है, CIA कर रहा है, KGB कर रहा है, सो यू शुड, जो आप करेंगे तो जो अपराध तो आप पे आएगा ना। मैं हमेशा ये बात कह रहा हूँ। आज जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, इनके लोग तो विदेशी के लिए हुए गिरफ्तार नहीं किए गए, छोड़ दिए, लेकिन इस्तीफे दिलाए गए कांग्रेस के मंत्री तो राजीव गांधी कैबिनेट में। हम लोग ठीक है, वो लॉस एंजल्स टाइम्स में खबर छपी है, निकाल के देख ले गूगल वाले जो है। मैंने तो आज बात नहीं छपी है। ये ढूंढने की भी कोशिश की कि इस यूथ कांग्रेस के इस शर्ट खोल प्रदर्शन पर क्या इंटरनेशनल हेडलाइन बनी। अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन एक सैंपल दे रहा हूं। शर्टलेस प्रोटेस्ट एट AI समिट, सिक्योरिटी ब्रीच एट हाई प्रोफाइल ग्लोबल इवेंट। वो भी लिख रहा है शर्टलेस प्रोटेस्ट। ये हिंदी में लिख रहा हूं तो इसको कैसे लिखेंगे शर्टलेस प्रोटेस्ट को? नंगा ही कहेंगे ना। नंगा कहने पे कांग्रेस पार्टी बिलबिला जा रही है। अब ये हेडलाइन बनवा के वो क्या हासिल हो गया भाई? शर्टलेस प्रोटेस्ट एट AI समिट, ये इंटरनेशनल हेडलाइन है। वो तो ये भी कहते हैं कि भाई वहां तो कई कपड़े कम पहन के जाते हैं, तो मैंने कहा फिर तो न्यूड सी बीच होता है, यहाँ पे वो भी आ जाइए आप। फिर कुछ भी कुतर्क, ये कुतर्क है। पहनते हैं तो मेरा ये जो अभी कहावत कह दी बड़ी देशज में जी ने, एक गलती हुई उसको अच्छा, अगर वो ठीक था, तुम्हारा कोई एक साथी कह देता है ऑपोजिशन का कि नहीं, क्या उसमें क्या बुराई है, ठीक। एक ने नहीं कहा। देखो, इसमें 3-4 चीजें बेसिकली गलत हैं जिनका जवाब कांग्रेस को देना भी चाहिए और अपना आत्मविश्लेषण भी करना चाहिए। पहली बात, ये नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम नहीं था, ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था जी। फिर भी राहुल गांधी ने AI समिट के शुरू में कह दिया, उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर की PR एक्सरसाइज है। आपका पॉलिटिकल जो आउटबर्स्ट था वह खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपका कोई विरोध था, आप बीजेपी के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर देते, नरेंद्र मोदी के घर के सामने कर देते। आप एक इंटरनेशनल समिट में जिसमें 88 देश भाग ले रहे हैं, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं और भारत तीसरी AI पावर बनने की कोशिश में है, आप वहां जाकर के सेमी न्यूड कर लीजिए, चलिए नंगा मत कहिए, प्रदर्शन करके क्या हासिल करना चाहते हैं? दूसरी बात, यह प्रदर्शन AI के मुद्दे पर नहीं था, US इंडिया डील पे था। फिर AI समिट से इसका क्या लिंक है? आप अमेरिकन एम्बेसी के सामने कर लेते, आप भारत में कर लेते, उद्योग मंत्रालय के सामने, पीयूष गोयल के घर के सामने कर लेते। तीसरी बात, जो आपने अभी इंटरनेशनल हेडलाइन पढ़ी, इससे तो उनका वो पर्पज भी डिफीट हो गया कि मौका ये चुना कि इंटरनेशनल मीडिया होगा, इतने सारे डेलीगेट्स होंगे और हमको हाईलाइट मिल जाएगा। एक जगह छोटी सी खबर छपी, वो भी नेगेटिव टोन में छपी। सारे एलाइज ने, जो इंडिया ब्लॉक में जो इनके साथी हैं, उन्होंने भी विरोध किया है और उनके अलावा भी सबने विरोध किया है जी। तो आपने क्या पाया? मार्केट हलवा आज ही आया है दूसरा, और मार्केट हलवा ने बोला आज। हाँ नहीं सर, पाया ये कि अब खुल के ये मांग होने लगी है कि किसी और को इंडिया गठबंधन का चार्ज दो।
अभी अभी वैसे है किसके पास यही क्लियर नहीं है, लेकिन मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि भाई स्टालिन को दे दो, अखिलेश को दे दो, इवन तेजस्वी को दे दो, ममता जी किसी को भी दे दो।